शंकराचार्य ने धातु के लिए कहा है धारणार्थ धातु है, जो शरीर को धारण करे, शरीर का पोषण करे, वह धातु कहलाती है। तो आहार रस के द्वारा ही हमारे शरीर की समस्त धातुओं का निर्माण होता है। आहार जठराग्नि के द्वारा आहार रस में परिवर्तित हो जाता है और इस आहार रस से हमारी समस्त धातुओं का निर्माण होता है। इन समस्त धातुओं में रस जो है हमारा प्लाज्मा या लिम्फ कहलाता है, रक्त जो है ब्लड, मांस है मस्कुलर टिश्यू, मेल एडिपोस टिश्यू, अस्थि बोन टिश्यू, मज्जा बोन मैरो, शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये जो बनने की प्रक्रिया है, आहार से हमारे शुक्र धातु तक बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझाने के लिए 3 न्याय दिए गए हैं, जिन्हें सबसे पहले न्याय जो है क्षीरदधि न्याय, केदारी कुल्ला न्याय, खले कपोत न्याय। तो सबसे पहले हम क्षीरदधि न्याय की बात करते हैं। तो जिस प्रकार दूध दही में परिवर्तित होता है, दही से मक्खन बनता है, इसी प्रकार जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, एक से दूसरे रूप में परिवर्तन होना जो है, इसी प्रकार शरीर में भी जो है एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होता है, स्टेम सेल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो अप्लाई होता है कि हमारा जो आहार रस बना, उस आहार रस से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो यहाँ पर समस्या ये हुई कि जिस प्रकार दूध संपूर्ण रूप से दही में बदल जाता है, ऐसे हमारा जो आहार रस है ये रस में बदल जाता है, रस संपूर्ण रूप से रक्त में बदल जाता है। तो इस प्रकार जो है इसको समझने के लिए कि अगर रस संपूर्ण रक्त में बदल जाएगा तो रस तो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये समस्या उत्पन्न हो। दूसरा जो है केदारी कुल्ला न्याय यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर कोई नहर है, उससे विभिन्न प्रकार की नालियों द्वारा जो है जल का संचरण होता है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनमें बहुत सारी कैपिलरी, वेन, आर्टरी के द्वारा जो हमारा न्यूट्रिएंट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो भी पहले आता है, यानी जो सिस्टम पहले पड़ेगा, यहाँ जो धातु हमारे पास पहले होगी, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो वहां पर बारी बारी पहुंच जाएगा या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वहां पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खले कपोत न्याय, यानी जो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में। जिस प्रकार कोई दाना बिखरा हुआ है, खले और कपोत, खल कपोत से मतलब है खलियान में अगर उसको जिस प्रकार पक्षी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको उठा उठा कर ले जाते हैं, उसी प्रकार बॉडी में भी यही होता है कि रस को या हमारे शरीर में जिस द्रव की हमें आवश्यकता होती है, बॉडी अपने आवश्यकता के अनुसार उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या सेलेक्टिव परमेबिलिटी। जैसे हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की आवश्यकता होगी तो वो कहीं भी शरीर में होगा, ब्लड में जो होगा उसको एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर कैल्शियम की आवश्यकता है तो वो चाहे बोन से डिपोजिट वाले को निकाल के यूज करें या हमारे आहार में हमने जो कैल्शियम लिया है तो वो उसको ग्रहण कर लेता है। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो खले कपोत न्याय है। तो ये न्याय जो है एक एक ना होकर इनको कंबाइंड रूप से समझना चाहिए, क्योंकि ये पहला जो न्याय जो है क्षीरदधि न्याय, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन को समझाता है। खले कपोत न्याय जो है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन को समझाता है और केदारी कुल्ला न्याय जो है ट्रांसमिशन को समझाता है और ट्रांसपोर्ट बॉडी में किस तरीके से आहार का होता है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए।